हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी का क्वेश्चन है कि दी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है और अगर होता है तो क्या ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे तो ये चीज़ तभी पता चली और मेरे साथ ये चीज़ तभी हुई, मतलब कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ही हुआ था और मुझे ऐसा लगता है सभी लोगों के साथ यही होता होगा। ठीक है, तो अब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, आपकी जो अंतर आत्मा है वो जागृत होने लग जाती है। अब मतलब कैसे होती कैसे ये चीज़, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि अ, आप पहले जैसे थे वैसे अब आप नहीं रह जाओगे। ठीक है, मतलब कि आप अगर पहले इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ठीक है, तो अब आप लोगों से बात करने लग जाओगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि पहले आप डरते बहुत थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू से बहुत डरते थे। ठीक है, जॉब इंटरव्यू से आपको इतना डर लगता था, आपको पता है कि ये जॉब मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर इंटरव्यू देना पड़ा तो मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊँगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, जो इंटरव्यू लेंगे उनके सामने मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। अगर ऐसा मतलब आपको पहले लगता था, ठीक है, कुछ साल पहले आपको लगता था, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लगेगा। अब आप बिल्कुल बिंदास इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। ठीक है, बस ये नहीं सोचोगे कि क्या पता इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, बस ये सोचोगे कि मुझे इंटरव्यू देना है। वो जो सिलेक्शन हो या ना हो, सिलेक्शन और रिजेक्शन हो, जो भी हो वो देखा जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू का जो डर है, इंटरव्यू है क्यों, कुछ भी डर है, मतलब वो आपके अंदर से ख़त्म सा होता जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होगी कि आप ना स्टैंड लेने लगोगे, मतलब अपने लिए एक्शन लेने लगोगे, अपने लिए बोलने लगोगे। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ है, अगर जानबूझकर आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप गलत नहीं हो तो भी आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बोलोगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, अपने लिए अपने लिए मतलब अपने लिए एक्शन लेने की कोशिश आप करोगे। ठीक है, ये होती है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, ये चीज़ होती है। साथ ही साथ और क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे कि पहले आप खुद पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था ठीक है ना यार, क्या है, जी रहे हैं जैसे भी, लेकिन अब आप खुद की स्किन के ऊपर वर्क करोगे, खुद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मुझे भी अधिकार है अच्छा दिखने का। ठीक है, भले ही किसी को दिखाने के लिए ना करो, लेकिन अपनी खुशी के लिए आप खुद के लिए अच्छा करने लगोगे। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करना, और आपके फ़ोन में भी ऐसी वीडियोज़ आने लग जाएगी कि आप कैसे खुद को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैसे कर सकते हो, वेट गेन करना है तो कैसे कर सकते हो आप, और अट्रैक्टिव दिखना है तो आप कैसे दिख सकते हो, मतलब इस प्रकार की वीडियोज़ आएंगी। आप खुद इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। और अगली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि भगवान से बिल्कुल जुड़ जाओगे, भगवान की पूजा पाठ में बिल्कुल लग जाओगे। पहले जितनी नहीं करते थे उससे ज़्यादा करने लगोगे। पहले जिन चीज़ों को अंधविश्वास मानते थे उनके ऊपर विश्वास करने लग जाओगे। और ये सब चीज़ें होती है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ही, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। हमारी विश तो हमको मिलने ही वाली होती है, उससे रिलेटेड साइन तो हमको मिलते ही है, कन्फर्मेशन तो हमको हो ही जाता है कि यस, विश तो मुझे मिलेगी ही। लेकिन उसमें मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ये चीज़ें भी आपके साथ होती है। इस तरीके से स्पिरिचुअल आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ आप पहले कुछ और थे और अब आप कुछ और ही बन जाते हो, मतलब बहुत हद तक आप में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि आप पहले बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप के थे, मतलब एक ही मिनट में आपको तुरंत गुस्सा आ जाता था, तो लेकिन अब ऐसा हो जाएगा, आप बिल्कुल शांति से हो जाओगे, मतलब ध्यान से सबको सुनोगे, जल्दी से रिएक्ट नहीं करोगे किसी की बात पे। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होने लगेगी। पूजा पाठ वगैरह, ठीक है, और भजन वगैरह सुनना और भगवान के गीत सुनना, मतलब ये सब चीज़ें आप करने लग जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ही होती है। ठीक है, और ये आई थिंक सभी के साथ होती होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।